जय माता दी। इस शादी ना बहुत जोरदार और धूमधाम तरीके से कराएंगे। अब आप लोग देखिए ना, ये घर पर इतना विपत्ति आया, परेशानी आया, तकलीफ आया, बाकी माता की कृपा से सब ठीक हो गया। बाबूजी, यही लिए हम सोचे हैं ना कि आज सांझ को माता का जगराता रखते हैं घर पे, और वरुण जब बत्सला जी के ब्याह का रस्म ना माता के जगराता से ही शुरू करेंगे। ये हुई ना बात। बड़े बुजुर्ग यही कहते हैं, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले ईश्वर का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। जी, गोल सेट है। पहले जगराता, फिर हल्दी, मेहंदी और शादी। बिल्कुल। एक पल के लिए तो हमको लगा था कि बत्सला जी मानेंगी नहीं, बाकी आप उनको इतना बढ़िया से समझा दिए, मान गई हो। अब ब्याह के लिए राजी भी हो गई। वैसे आपकी सारी बातें मान लेती हैं वो। अरे पीछे मुड़िए ना, घूमिए पीछे, ठीक कर देते हैं। हो गया। अरे कुर्ता लेके आते, रुकिए। हमको लगता है जगराता पर ई वाला अच्छा लगेगा, है ना? बढ़िया लग रहा है। हाँ मम्मा, अभी मैं जगराता के लिए तैयार हो रही हूँ। हल्दी कल है तो आप कल ही आइएगा। हाँ। वैसे अच्छा ही हुआ कि तुमने शादी के लिए खुद ही हाँ कर दिया, वरना हमारा शक तुम्हारे ऊपर बढ़ता ही जा रहा था। कैसा शक? कि आपका और सिद्धार्थ भैया का चक्कर चल रहा है। चलो माना कि चक्कर नहीं भी चल रहा है, पर जिस हिसाब से आपकी और सिद्धार्थ भैया की दोस्ती है, उस हिसाब से तो पूर्णिमा भाभी को आज नहीं तो कल शक होना ही था। पर कोई बात नहीं, अब ना सबका सब खत्म। चलो अभी मैं तैयार हो रही हूँ, आप लोग भी जाकर तैयार हो जाइए। ठीक है, चलो दीदी। चल। लाओ दो ये झुमका, मैं तुम्हें पहनाता हूँ। अब तुमने शादी के लिए हाँ कह ही दिया है तो इतना हक तो है कि मैं तुम्हें झुमका पहना दूं। ये क्या था? शादी के बाद भी तुम्हें यही मिलेगा। बस तुम एक बार शादी कर लो ना, फिर सुबह शाम मुझे थप्पड़ मारती रह, सब सेट हो जाएगा। एक बार शादी हो जाए फिर इन सारे थप्पड़ों का बदला तुमसे रोज लूंगा।
सच्चे दरबार की मैं हूँ एक सामान्य नारी जिसका कभी किसी ने अपमान किया तो कभी दिया दुत्कार, कभी मुझसे छल किया तो कभी किया तिरस्कार। मैं खुश थी अपनी दुनिया में, लेकिन किसी ने उसे भी दिया उजाड़। लेकिन जब इन अत्याचारियों की सीमा होने लगी पार, तो इसी सामान्य नारी ने और दुख सहने से कर दिया इनकार और बन बैठी दुर्गा और चंडी। और फिर मैं नाश करती हूँ पापियों का, वध करती हूँ अत्याचारियों का, जो किसी की शांति छीनते हैं, किसी का सुख छीनते हैं, किसी से उनका प्रेम छीनते हैं। मैं उन सब का वध कर देती हूँ। मैं ढूंढ लेती हूँ उन पापियों को, फिर वो कहीं पे भी छुप जाए, मैं उन्हें छोड़ती नहीं हूँ। तू है राक्षसी, तूने छल किया है, दूसरों का सुख चैन छीना है, तूने किसी का प्रेम छीना है, पाप किया है तूने, पापिन है तू जीने के योग्य नहीं है। तू पापिन है। अरे ये आपको यहाँ नहीं बोलना था, यहाँ नहीं कहना था, यहाँ बोलना था। सॉरी बहन जी, माफ कीजिएगा प्लीज, बच्ची से गलती हो गई। अब मैं बुलाना चाहूंगा पूर्णिमा जी को, जिन्होंने इस भव्य जगराते का आयोजन किया है। और मैंने सुना है कि पूर्णिमा जी बहुत अच्छा डांस करती हैं, तो माता के दरबार में आके अपनी हाजिरी लगाएं। बोलिए सच्चे दरबार की। आइए पूर्णिमा जी। राक्षसी ने छल किया, दूसरों का चैन छीना है, तूने किसी का प्रेम छीना, पाप किया है तूने, पापिन है तू जीने के योग्य नहीं। मैं पापिन हूँ, मैं राक्षसी हूँ, मुझे तो जीने का कोई हक ही नहीं है। मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। मैं नहीं जीना चाहती, मैं नहीं जीना चाहती। मुझे नहीं जीना चाहिए, मुझे नहीं जीना है, मुझे नहीं जीना है।
मुझे नहीं जीना है। चला। सिर्फ मैं पापी हूँ, सिर्फ मैं राक्षसी हूँ। वो लोग कहते हैं कि जगराता में जो बच्ची देवी बनकर आती है ना, उस पे माता सवार होती है। उन्होंने बोला कि मैं पापी हूँ, मैं बुरी हूँ, सेठ मैं बहुत बुरी हूँ। अरे बच्चा बच्ची है यार वो। मुझे नहीं जीना है सेठ। उसे जो बोलने को कहा उसने वो बोला, गलती से तुम्हें बोल दिया बस। और वैसे भी उसने जो बोला उसे उसका मतलब भी नहीं पता होगा। नहीं, लेकिन मुझे मतलब पता है ना, मुझे पता है वो उसका मतलब क्या होता है। तुम शादीशुदा थे, फिर भी मैंने तुमसे प्यार करने का पाप किया सेठ। तुम्हें पाने के लिए इस घर में आने का झूठ बोलकर पाप किया सेठ। मैंने पाप किया है, मैं पाप में बच्चा काम लो। मैं नहीं जीना चाहती। कोई पाप नहीं किया। किसने कहा तुम्हें पाप किया है? हमने बस एक दूसरे से प्यार किया। और किसने कहा प्यार करना पाप होता है? नहीं होता है पाप यार, पाप नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सेठ, मैं पापी नहीं हूँ सेठ। सिर्फ एक बात पूछूं, तुम सच में मुझसे प्यार करते हो ना, या फिर पूर्णिमा के आ जाने से मुझसे दूर भाग जाना चाहते हो? बताओ ना। बच्चा कितनी बार बताऊं तुम्हें, कितनी बार समझाऊं? हाँ करता हूँ मैं तुमसे प्यार, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं कहाँ भागूंगा? मैं कहीं नहीं भाग रहा हूँ। और अगर हमारा प्यार पाप है तो पाप से ही करेंगे ये पाप, हम बार बार करेंगे। सच बताओ सिर्फ, तुम्हारी कसम मुझे नहीं पता कि पाप और पुण्य वाले प्यार में क्या अंतर होता है, और हमारा प्यार क्या है मैं नहीं जानती। मुझे बस इतना पता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, और तुम्हारे प्यार के अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं हमारे प्यार के लिए जान भी दे सकती हूँ, दुनिया से लड़ सकती हूँ। मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मरने की नहीं वत्सला, जीने की बात करो। प्यार जिंदगी देता है, मौत नहीं।
ये भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब मुझे यकीन हो गया है सिर्फ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। तो फिर क्यों कर रहे हो तुम ये शादी? मना कर दो ना, बोल दो नहीं करनी है शादी। मैं तुम्हारे लिए जिंदगी भर कुंवारी रहने को तैयार हूँ। हर कुंवारी लड़की की तरह मेरा भी एक सपना है कि मैं भी दुल्हन बनूं, मेरे हाथों में भी मेहंदी रचे, मुझे भी हल्दी लगे। बस मेरा ये शौक पूरा कर लेने दो। और जैसे वरुण के साथ फेरे का समय होगा ना, मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर शादी रोक लूंगी। लेकिन बस एक बार मुझे दुल्हन बन लेने दो और दुल्हन की सारी रस्में निभाने दो। सिड, मैं ऐसे ही जीवन भर तुम्हारी रहूंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी, बिना शादी किए। कभी कोई शिकायत नहीं करूंगी तुमसे कि तुमने मुझसे शादी क्यों नहीं की, दुल्हन क्यों नहीं बनाया। बस ऐसे ही रहूंगी तुम्हारे साथ, बस आधा ही सही, लेकिन मेरा ये सपना पूरा कर लेने दो सिर्फ, प्लीज। दरवाजा खुला हुआ है, इसका मतलब ये दोनों यहीं आए हैं। ये सब कह के, ये सब करके तुम मुझ पे एहसान नहीं चढ़ा रही हो? नहीं सिड, हमारे प्यार में कोई एहसान नहीं है। ये मेरा प्यार है तुम्हारे लिए, त्याग है, समर्पण है। पर वत्सला, तुम समझ नहीं रहे हो। तुम्हारा ये समर्पण, प्यार, ये त्याग, ये सब देखकर ना मैं खुद को छोटा महसूस करने लगूंगा। नहीं सिड, मेरे होते हुए तुम खुद को कभी छोटा मत समझना, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद को तुम में जोड़कर तुम्हें बड़ा बना दूंगी। थैंक यू। वत्सला जी के कमरे का बत्ती भी जल रहा है। इससे पहले यहाँ कोई आ जाए, हमें निकलना चाहिए। बहुरिया, जी बाबूजी। ये माता रानी की चौकी आप बीचे ही में छोड़ के चली आए, क्या हुआ? कौन परेशानी है? बाबूजी, वो का है ना कि वत्सला जी आई हमको दिखाई नहीं दिए, तो हम यही से यहाँ आगे ढूंढने के लिए। बाबूजी, अब हम कुछ कहेंगे तो आप हमें डांटेंगे, पर हम फिर भी कहना चाहते हैं। वत्सला की शादी वरुण के साथ तय हुआ है, लेकिन फिर भी वत्सला और सिद्धार्थ दोनों आपस में गायब हैं। वही तो दीदी, बड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पे। वरुण जिसे ब्याह करने वाली वत्सला मैडम हमेशा सिट सिट करती रहती है, उन्हें ही खोजती रहती है।
अरे हम तो का कहें, हमारा माथा में तो खुदे बहुते देर से हडक हो रहा है कि आखिर दोनों गया तो कहाँ गया। जबकि सिद्धार्थवा की मेहरारू पूर्णिमा ही है, अब वत्सला का होने वाला पति वरुण ही है, तो दोनों गया कहाँ? मैं यहाँ हूँ। वो जगराता में बच्ची जो देवी बनी थी, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सुनाया, पापी, राक्षसी, पता नहीं और भी क्या कुछ कहा। मुझे बुरा लग गया तो मैं यहाँ आकर नहाने लग गई और ठंड लगी इसलिए मैंने अपने लिए कॉफी बना दी। अच्छा, सेट का है? सेट कहाँ है सिद्धार्थ? सिद्धार्थ, यहाँ हूं मैं। मेरे घर में मेरा नाम ऐसे चिल्ला रहा है जैसे तुम्हारा घर हो। और आप सब लोग ऊपर काहे आ गए? अरे अम्मा, बाबूजी, हमें फोन आ गया था काम से। ये शूटिंग को लेके कुछ काम आ गया था, इसलिए हम बाहर गए थे बात करने। अरे क्या हो गया? कुछ हुआ क्या? बात तो कुछ नहीं है कि ये जो लोगन खड़ा है हमरे पास में, ये जो इतना बड़ा भाषण दे दिया, एकरत हमारी अर्धानी तो यहाँ हेडेक हो रहा। का अंग्रेजी में हेडेक हो रहा है। माथा में हेडेक ना होता है जी? हेडेक होता है। का रे, उठाओ फिर से। इतना बड़ा बात कर दिया। वो जो आई थी ना छोटी, जिसे कहते हैं कंजक, छोटी महारानी, माता रानी, और जो उठा के दिए ना, इनको तीनों को देना चाहिए। तारे अर्धागिरी क्या हुआ? ये अच्छा करने जा रहा है, ये कहां तंज मार रहा है? ये कोई समय है तंज मारने का? अब जाइए, कल सुबह हल्दी रसम है, जल्दी उठिए और तैयार हो जाइए। जाइए, सब सो जाइए। अरे लवली बबली, चल। भाड़ा हम ही लोग ना भागे हुए हैं सब लोग का। वैसे काफी सेट लगती हो। अच्छा, तो फिर 2-3 फोटो क्लिक कर लो मेरी। ऐसे तो बहुत निर्देशक साहब बनते हैं, बाकी अपनी ही बीबी डांस कर रही थी और आप एक ठो फोटो भी नहीं खींच पाए। आपसे ही बात कर रहे हैं और आपसे ही पूछ रहे हैं, बताइए ना, काहे नहीं एक भी मेरा फोटो खींचे? अरे हम कहे ना, वो फोन आ गया था शूटिंग को लेके, इसलिए जाना पड़ गया, वरना हम खींचते आराम से 10-12 फोटोग्राफ खींचते आपकी। आप भी ना। रुकिए जरा।
ये बनियान उल्टा कैसे हो गया? उल्टा पहने, घूमिए, देखिए शीशा में देखिए। देखा? तो हम जानना चाहते हैं कि उल्टा कैसे हो गया। बताइए ना जी, कैसे उल्टा हो गया? वो सुबह आप उल्टी पहन ली होगी और क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ही आपको कुर्ता और बनियान पहनाए हैं, उल्टा पहनाए थे हम। एकदम सीधा पहनाए थे हम। बहुत ही अच्छे से याद है हमको। तो हमको खाली इतना जानना है कि उल्टा कैसे हुआ। अरे बताइए ना, मौन व्रत धारण कर लिए का? काहे नहीं बता रहे कि उल्टा कैसे हुआ? कुछ छुपा रहे का हमसे? हाँ, हम सच में कुछ छुपा रहे हैं। पर हम जानते हैं अच्छी तरह से, हमें अब झूठ बोलना ही नहीं है आपसे। झूठ को कितना बच छुपाएगा इंसान, सामने आ ही जाता है। इसलिए हम भी सच कहना चाहते हैं, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। सच? कैसा सच? कैसे कि हर बीवी का अधिकार होता है कि वो अपने पति का सच जाने। हमको भी जानना है, क्या सच है? अरे बताइए ना। आप पहले दरवाजा बंद कर दीजिए। काहे? हम नहीं चाहते कि ये बात कमरे से बाहर निकले। बताइए, सब दरवाजा वरवाजा बंद कर दिए अब हम, कोई कुछ नहीं सुनेगा। हमको सच जानना है। आप बुरा तो नहीं मानेंगे? तो निर्भर करता है ना कि बात क्या है। सुबह आप हमें कुर्ता और बनियान पहना के तो निकल लिए, लेकिन उसके बाद हमारी क्या हालत हुई आपको पता चला? अरे यार, कुर्ता पहनने के बाद पता नहीं क्यों हमारे पीठ पीछे यहाँ पे अलग सी खुजली सी होने लगी। हाँ, वो कुछ खुजली होने लगी, कुछ ऐसा फील हुआ जैसे कुछ कट सा गया है। और हम खुजला रहे थे, तब से खुजला रहे हैं उसको। तो हम उसे देखने के लिए कुर्ता उतारे, बनियान उतारे, पर हमें दिखा नहीं कि क्या हुआ है। अब वापस पहनने के चक्कर में हो सकता है हमने बनियान उल्टी पहन ली हो। पर आप देखिए, आप खुद बताइए हमें क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या पीछे? यहाँ अरे ये तो ऐसा लग रहा है कि कोनो खरोच का निशान है, जैसे कोई खरोच दिया हो। ये कैसे हो गया आपको? कैसे हुआ ये आपको? खरोच का निशान कैसे आया? हम वही तो कह रहे थे। तो बहुत जल रहा होगा ना आपको? जल रहा है, कुछ कट सा फील हो रहा है। हाँ, वो खरोच का निशान है। हम मेरे को काम करते हैं, आप तेल गर्म करके लेके आते हैं, लगा देते हैं, आपको आराम मिलेगा। पूर्णिमा, आप भी अब हम पे शक करती हैं? अब वजह देंगी तो शक तो होगा ना। अब ऐसे बनियान उल्टा पहन के आ जाएंगे, जब हम आपको सीधा पहनाए थे तो विश्वास तो हिलेगा ना। और एक बात जान लीजिए जी, वो सरकार आप लोगों का क्या कहते हैं, टैक्स, कर्ज, एक बार के लिए माफ कर सकती है, बाकी एक बीवी अपने पति का बेवफाई नहीं माफ कर सकती।
बात भरोसे की थी, इसलिए शक भी हुआ और गुस्सा भी आया। अब हाथ छोड़िए, आपके लिए तेल गरम करके लेके आते हैं। भरोसा तो तोड़ ही चुके हैं हम आपका, बेवफाई भी कर रहे हैं पर हम भी क्या करें, हम भी तो दिल के हाथों मजबूर हैं और इतने मजबूर कि अब ये दिल सही और गलत भी नहीं समझ पा रहा। सुनो, कल सुबह हल्दी के लिए मैं और वत्सला बिल्कुल मैचिंग कपड़े पहनेंगे और दोनों के कलर सेम टू सेम होने चाहिए और कलर होगा पीला। पीली पीली हल्दी और पीले पीले कपड़े, समझे? सब सेट हो जाएगा। अरे पूर्णिमा जी, आप इतनी रात को ये तेल लेके कहाँ जा रही हैं? अरे क्या बताएं आपको वरुण जी, अभी हम देखे कि इनके पीठ पर ना खरोंच का निशान है। क्या पता कैसे आ गया, हम सोचे कि गरम तेल लगा देते हैं तब ठीक हो जाएगा। बाकी आप इतना रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे आप दूल्हे राजा हैं, आपको तो जल्दी से सो जाना चाहिए ताकि कल सुबह आपका चेहरा चमके। नहीं चाहते हैं कि चेहरा चमके? चाहते हैं। तब फिर समय से सो जाइए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। वैसे पूर्णिमा जी, आपने बात तो बिल्कुल सही कही है। दूल्हे हैं तो दूल्हे का चेहरा तो चमकना चाहिए ना। शादी के बाद भी तुम्हें यही मिलेगा। थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था तुम्हें वत्सला, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। अब सेट तो मैं करूंगा। सेठ, जरा मेरे साथ अंदर चलो, एक मिनट, मुझे हेल्प चाहिए थी तुम्हारी। नहीं, वत्सला जी, का है ना कि जो चाय दिन का पहला आहार होता है, तो इससे उसको छोड़ के नहीं जाना चाहिए बिना पिए। आप हमको बताइए, जो भी काम है हम कर देते हैं। नहीं पूर्णिमा जी, आपसे नहीं होगा, आप प्लीज रहने दीजिए। काहे? हमसे काहे नहीं होगा? दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जो हम नहीं कर सकते? अरे आप बताइए तो सही। मैंने कहा ना आपसे नहीं होगा, क्योंकि आप पढ़े लिखे तो है नहीं। आपके लिए हर कालाक्षर भैंस बराबर होगा। मैथ्स वत्सला जी, संस्कार नाम की कुछ चीज होती है कि नहीं? आप इस घर में मेहमान हैं। एक तो ठहरी बाहर वाली, और ये हमारी बहुरानी नहीं है, बुचिया है, बिटिया है। सिद्धार्थवा, आपका डिपार्ट है, संभालिए। सॉरी बाबूजी। हमें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, इनसे सॉरी बोलिए। सॉरी, देखिए मेरा इंटेंशन पूर्णिमा जी को हर्ट करना नहीं था। मैं बस ये कह रही थी कि ऑफिस का काम है, प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स, पूर्णिमा जी को बस वो काला रंग, लाइंस यही दिखेगा, इसलिए बस गलती से फ्लो में निकल गया। आई एम रियली सॉरी। अब चलो मैं देखता हूँ। एक सेकंड रुकिए। आपकी चाय। थैंक यू।
वत्सला, इससे पहले तुम कुछ बोलो, मुझे कुछ कहना है। ये बाहर पूर्णिमा के साथ तुम्हें ऐसे नहीं बात करनी चाहिए थी। क्या जरूरत थी? पहले जिस काम के लिए आए हैं वो कर ले। बताओ क्या काम है? ये देखो। क्या है? वरुण ने हल्दी के लिए मैचिंग कपड़े मंगवाए हैं और सिर्फ मैं चाहती हूँ कि हल्दी में मैचिंग कपड़े हम दोनों पहने। मुझे तो यही पहनना पड़ेगा, इसलिए तुम इससे मैच करता हुआ कुछ पहन लेना प्लीज। और रहा सवाल वरुण का, तो वो तो ये कुर्ता पहन ही नहीं पाएगा। वत्सला, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैचिंग कपड़े पहन लो, ये सब क्यों कर रही हो तुम ये सब? किसी ने हमें देख के ऐसे नोटिस कर लिया तो, शक हो गया तो? किसी को कोई शक नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम जाओ यहाँ से। अगर ज्यादा देर यहाँ रुके ना फिर किसी को शक हो ही जाएगा। और वरुण, अगर ये कुर्ता पहनने के लायक रहेगा तभी तो तुम पहन पाओगे। अब कर लो मैचिंग कपड़े। अरे वत्सला जी, ये का कर दीजिए, पूरा कपड़ा जल गया। ओह, मेरा ध्यान ही नहीं रहा, मैं अपने कपड़े रखने में ये भूल ही गई। वरुण ने मंगवाया था अपने लिए, बहुत पसंद था उसे ये। अब जब उसे पता चलेगा कि मैंने जला दिया है तो कितना बुरा लगेगा ना उसे। ख्याल रखना नहीं आता है आपको? हम तो अनपढ़ हैं, आप तो पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि कब किसको चाय के टेबल पर से बुला करके लाना है, कब नहीं लाना है। और अगर ले भी आए तो कम से कम काम तो निपट जाए। अब आप देखिए ना, आप प्रेस भी कर रही हैं कपड़ा, आप कपड़ा तह भी लगा रही हैं, साथ में काम भी कर रही हैं, तो इतना सब कुछ एक साथ मिला दी तो उसका नतीजा ही हो गया। खैर, बाकी काम हो गया का आपका? नहीं, आप हमारे पति को टेबल पर से तो ऐसे बुला करके लेकर के आई थी जैसे कि कोनो बहुत बड़ा काम होगा। वो कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, चले भी गए, मतलब 5 मिनट में आपका काम हो गया? हाँ हो गया, बस थोड़ा सा ही काम था, जल्दी हो गया। ओ, थोड़ा सा काम था। थोड़ा सा काम, ठीक है। मेरा मैच सिड है। अब जब हल्दी, मेहंदी, संगीत सब मैं सिड के नाम से करूंगी तो मैचिंग कपड़े तुम कैसे पहन सकते हो वरुण? आई एम सॉरी। वरुण, आई एम सो सॉरी। पता नहीं कैसे जल गया मुझसे। आई एम रियली सॉरी। तुम्हें ये पहनना था ना हल्दी में। कोई बात नहीं, तुम उदास मत हो, मैं कोई दूसरा कुर्ता पहन लूंगा, सब सेट है। वैसे भी जहाँ दिल मैच होते हो वहाँ कलर मैच हो या ना हो उसकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ठीक है? आज मनाई जाएगी सिड और मेरी धमाकेदार हल्दी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।